हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वैसे 3 सब्जेक्ट हैं जिनके आपको एनसीईआरटी कहाँ से और कितनी पढ़नी है। सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको इनमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री की आपकी कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कौन कौन सी ना पढ़ें। तो हिस्ट्री आपको अगर बिगनर है तो आपको 6 से 12 आपको पढ़नी ही है एनसीईआरटी। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी यूपीएससी या यूपीएससी या बीपीएससी जैसे बड़ी बड़ी तैयारी होगी, तो आपको स्टार्ट में तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी एकदम पढ़नी ही चाहिए। अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं, आप कुछ एक पोर्शन जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 9 to 12 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिस्ट्री में ये इतनी एनसीईआरटी कर लीजिए, आपका हिस्ट्री का पोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों, और ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में बात करते हैं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ 2 एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आप बिगिनर्स हैं या बिगिनर्स नहीं है। अगर बिगिनर्स हैं एकदम स्टार्ट करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट की जो 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है, तो इसमें सिर्फ आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, तो 11th की और 12th की। अगर ये 2 एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जियोग्राफी का एकदम पोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाता है। आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई विषय और कोई कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 ये कंप्लीट कर लीजिए, 11th एंड 12th। तो दोस्तों, ये हो गई ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का। अब पोर्शन आता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से कंप्लीट करें। इकोनॉमिक्स देखो तो करंट का एक पोर्शन होता है। करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में आती हैं, तो आप करंट बराबर इसको पढ़ते रहिए, करंट भी कंप्लीट करते रहिए, उसी साथ में आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में आपको मैं रिकमेंड करूँगा एक बुक जो 11th की है। अगर आप 11th की बुक सही से एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लेते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है एकदम कंप्लीट हो जाता है। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 11th की बुक आप बार बार पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कम से कम पढ़िए, और आपका 11th का जो 11th एनसीईआरटी है उससे आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो 3 सब्जेक्ट लिए थे, विषय लिए थे, उनको मैंने रिव्यू कर दिया है कि हिस्ट्री की अगर आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी की कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स की कैसे पढ़ना है, तो ये आप पढ़ लीजिए। आपका जो पोर्शन होता है इन 3 विषयों का कंप्लीट होता है। आगे के जो सब्जेक्ट मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।